मैं पिछले कई सालों से सुनता आ रहा हूं कि दिवाली से या फिर स्पेसिफिकली अगर बताऊं तो दिवाली के पटाखों से कुत्तों को परेशानी होती है, उन्हें दिक्कत होती है, वो डर जाते हैं। हम आम इंडियन लोगों को दिक्कत हो ना हो, इंडियन ब्रीड्स को भी या फिर इंडियन कुत्तों को भी दिक्कत हो या ना हो, लेकिन चाइनीज ब्रीड्स को तो चाइनीज कुत्तों को तो दिक्कत होती ही होती है और ये मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? कुछ दिन पहले मियां लॉर्ड ने कहा था कि पटाखे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, खराब करते हैं, तो हमारे भाइयों ने उनकी बात को सुनी, उनकी बात समझी और सारे पटाखे खत्म कर दिए, जला दिए। दे वर लाइक ना रहेंगे पटाखे ना बजेंगे पटाखे, और जब पटाखे बजेंगे ही नहीं तो पोल्यूशन होगा भी कैसे। लेकिन चाइनीज ब्रीड बकैत कुमार इतने में ही घिघिया गया, घबरा गया, डर गया। बिना पैसे लिए अपने बाप को भी बाप ना मानने वाले इस बकैत कुमार ने ट्विटर उर्फ एक्स पर दिवाली से चिढ़कर दिवाली की खींच निकालते हुए फ्री में ही एक लंबा चौड़ा लेख लिख डाला। चचा बोलते हैं AQI की हालत तो संयुक्त राष्ट्र के उस प्रस्ताव जैसी हो गई है जिसमें चेतावनी तो दी जाती है, निंदा तो होती है, मगर बम बरसते रहते हैं। वैसे ही आप लाख फेफड़ों का बुरा हाल बताएं, लोग पटाखे फोड़ेंगे ही। आगे भी काफी लंबी चौड़ी बकबक थी जिसको इग्नोर कर देना वैसे ही ठीक रहेगा जैसे हम लोग किसी पोमेरियन के भौंकने को कर देते हैं, क्योंकि हम सब भी जानते हैं इनका काम है भौंकना, ये बस भौंक ही सकते हैं, होगा इनसे कुछ भी नहीं। पहली बात इसने करी AQI की, दूसरी कमजोर फेफड़ों की, तीसरी सुप्रीम कोर्ट की और चौथी ये पटाखों को भी बम बता रहा है। हालांकि बम बनाने वाले और उन्हें फोड़ने वालों के समर्थन में आपको हमेशा ये इंसान ही खड़ा दिख जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हमारे पटाखे इसको बम दिख रहे हैं, पर उसे जाने देते हैं और आज बात करते हैं बाकी के इन 3 मुद्दों पर। दिल्ली का AQI अब भी है 303। मौजूदा हालात में इतने पटाखे फोड़े जाने के बाद भी यहाँ का AQI 303 बना हुआ जो कि हफ्ते भर पहले 500 के पार था। किसान अपनी अपनी पराली जलाने में व्यस्त थे, लोगों का दम घुट रहा था और दिल्ली गैस चैम्बर बना हुआ था, लेकिन तब इस बंदे के मुंह से उफ तक नहीं निकली थी। फेफड़े तब भी इस आदमी के वही थे जो आज हैं, लेकिन तब इसके मुंह से ना तो कोई आवाज निकली थी और ना ही कोई ट्वीट। क्यों? क्योंकि तब पंजाब में इसके अब्बू की सरकार थी, इसके मालिक की सरकार थी। अब बात रही सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो लाउड स्पीकर्स भी बैन कर रखे हैं, लेकिन हमारे सुबह उठकर हगने से पहले, हमारे रात को सोने के बाद तक कोई बेसुरा फटी आवाज में चीखता चिल्लाता मिल जाएगा, वो भी पूरा दिन। लेकिन उस पर ना तो इस बंदे का कोई ट्वीट होगा और ना ही ये कोई वीडियो बनाएगा। यह है हिपोक्रेसी, इसके खिलाफ लड़ता हूं मैं। बकैत कुमार की इस हिपोक्रेसी का सिन्हा भाई ने भी मस्त जवाब दिया और लिखा, रवीश कुमार की हालत उन पागल कुत्तों के जैसी हो गई है जो आते जाते लोगों पर बेवजह भौंकते रहते हैं, काटने को दौड़ते हैं। आगे इसने लंबा चौड़ा लेख लिखा है, वो भी सेम रवीशुद्दीन के ट्वीट की तर्ज पर, वर्ड टू वर्ड सेम लैंग्वेज में दिया गया जवाब, एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड। अंत में लिखा है कि जनाब हताश हैं, मानसिक अस्पताल ले जाने से भी इनकी हालत में कोई सुधार होगा लगता नहीं है। लगता मुझे भी नहीं है कि इन्हें मानसिक अस्पताल ले जाने से कोई सुधार होने वाला है, क्योंकि रवीशुद्दीन और बकैत कुमार सठिया गया, वो भी पूरी तरह से। खैर ये तो हम दोनों लोगों का मानना है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी मेरे साथ जुड़ने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आइए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर ट्विटर पर, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।